नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रयागराज में महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहला अमृत स्नान हो रहा है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी भी संगम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संतों का जमघट भी देखने को मिला। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। नागा साधुओं का जत्था भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिन्होंने पहले स्नान किया। विदेशों से भी लोग जो आए हैं वो भी काफी उत्साहित, एक्साइटेड हैं। सनातन धर्म को अपनाने की बात वो कह रहे हैं और काफी खुश हैं। रथ पर सवार संतों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। आज सुबह अखाड़े अपनी सवारी के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार दिखे। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव की जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले तो कई किलोमीटर लंबी लाइन भी लग गई। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। दोपहर 3 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। All the craziness and things are changing. Very impressed. It's very well organized. It's amazing here. It's exciting to see the Hindu religion celebrating this amazing holiday. We just want to celebrate Kumbh Mela with everyone, so it's been fantastic for us. The organization is quite good. I can't complain. Get everything what I need. Informations are there. तो प्रयागराज महाकुंभ में दूसरे देशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और वो संगम में स्नान कर पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। विदेशों से आए सभी श्रद्धालु इस बार के दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन की तारीफें कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज की धरा पर सनातन के उत्सव में मंगल संयोग देखने को मिला है। महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 144 साल बाद बने मंगल संयोग में देश ही नहीं विदेशों से आए श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। इंग्लैंड से आए श्रद्धालुओं ने भी अमृत स्नान किया और महाकुंभ में किए गए इंतजाम देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की काफी तारीफ की और कहा कि यहाँ के नजारे देखकर वो हैरान हैं। We came all the way from London to be here today, and we just want to celebrate Kumbh Mela with everyone. So it's been fantastic for us. Have you taken the holy dip? Yesterday we went on a boat, and perhaps today we will go in have a holy dip and cleanse ourselves. And what is that you want to share with me or with the media people? What do you find something very special? It's just the people in India. The people in Prayaganj have been wonderful. They're so happy and they made us feel really at home. We have a nice hotel and nice people and food, and it's been great. And afterwards we're going to Varanasi and Calcutta to watch some cricket. महाकुंभ में स्नान करने रूस से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हैं। वो संगम में अमृत स्नान कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। So much
much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country. Russia. Please tell me your experience about Kumbh in India. Yeah. Good. Yeah. Yes. Very fine. Very fine. Very fine. महाकुंभ में स्नान करने के लिए इजराइल से भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। विदेशी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किए इंतजामों को काफी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार की ओर से किए गए इंतजामों से काफी खुश हैं। महापर्व महाकुंभ की कवरेज करने आए विदेशी पत्रकार भी योगी सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पत्रकारों ने व्यवस्थाओं के लिए सराहना की। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विदेशी फोटो जर्नलिस्ट डेनियल और रूडी ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। Our Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath ji. The guy is responsible for organizing also the festival and make it happen. So we are thankful for that. Do you think that this Kumbh is more comfortable than other Kumbhs? Oh, compared to the last Kumbh Melas I've visited, it is much bigger, so much harder to organize, I guess. I don't know, but I guess. So the organization is quite good. I can't complain. Get everything what I need. Informations are there. इस बीच महाकुंभ में देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की ओर से पाइप बैंड बजाया जा रहा है। बैंड की ओर से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। पीएसी के इस बैंड ने 144 साल बाद बने इस अमृत योग में 4 चांद लगा दिए हैं। 32 पीएसी वाहिनी का बैंड है। देखिए किस तरह है, लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का पूरे धुन पर कैसे कर रहे हैं। जहां तक कैमरे इनके पूरी टीम के कमांडर इनके साथ है, उनको दिखाया जा रहा है पूरा हाथ में स्वॉर्ड लेके, और एक एक चीज वो लगाते जा रहे हैं। और देखिए इसको देखने के लिए जमावड़ा कैसे लगता जा रहा है। यहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है। लोग जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य और दिव्य महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में आस्था के कई रंग देखने को मिले। एक बार फिर दुनिया आस्था में डूबे करोड़ों सनातनी को महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को महसूस कर रही है और त्रिवेणी के घाट हर हर गंगे के जय घोष से गूंज उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के आध्यात्मिक सरोवर में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास बात तो ये है कि प्रयाग की धरती पर ऐसे हजारों विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं जो सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक खुद को ढाल भी रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम के साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ के इन अद्भुत रंगों के बीच कई लोगों की खूब चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक हैं साध्वी हर्षा, जो निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में दीक्षा ले रही है। डुबकी लगाई आपने जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब आप चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में। क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। हिंदू आस्था के इस अभूतपूर्व उत्सव का गवाह बनने के लिए स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी पहुंची हुई है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें कमला नाम दिया है और उनका गोत्र भी अच्युत रखा गया है। लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत कोमल है, बहुत ही सात्विक है। और
शुद्ध रूप से शाकाहारी है, नॉनवेज नहीं खाते, अरे छूती तक नहीं, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो, और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में विदेशों से आए श्रद्धालु हर वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। रूस से प्रयाग पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ भी भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। You are going to take holy bath. Yes, we are going to take a holy bath. From where you are? From Russia. You are all from Russia. Yes, Russia, Ukraine, different countries. मूल रूप से जापान की रहने वाली चेतना माता ने भी सनातन धर्म को अपनाया है और अब महाकुंभ के इन दिव्य पलों की साक्षी बन चुकी है। मैं कीको आइकावा है ना, कीको आइकावा जापानी माता है, जापान से है ना। महाकुंभ में IITian बाबा मसानी गोरख भी पहुंचे हुए हैं। एरो स्पेस और एरोनॉटिकल के छात्र रहे अभय सिंह अब सनातन संस्कृति के रंग में रंगे हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मेले महाकुंभ के यही रंग इसे अलौकिक बनाते हैं। तो महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष करते साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने सबसे पहले अमृत स्नान किया, जिसके साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। दूसरे स्थान पर श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करते नजर आए। संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अखाड़ों के निकलने वाले रास्ते के दोनों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। महाकुंभ मेले में आए विदेशी श्रद्धालुओं की भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ को देखते तो वैसे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। हम अभी सब संत महात्मा आए, उनके दर्शन मेले हो रहे, सब गंगा जी में स्नान करने आए हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो सभी भक्तजनों, सभी महाजनों, सभी संतों महंतों सब पधारे, उनका दर्शन मेला करके बहुत आनंद आ रहा है। ओम नमो नारायण। और महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालु अपनी बीमारियों और शारीरिक दिक्कतों को भूलकर मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ऐसी ही एक महिला मंडली आई है जो रिक्शे के सहारे त्रिवेणी संगम जाती दिखी। क्रांति पर भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतोत्साहित हैं। एक ऐसा परिवार, ऐसी मंडली जो दिल्ली से आया और जो महिलाएं अस्वस्थ हैं, चलने में थोड़ा अस्वस्थ हैं और चलने में असमर्थ हैं, उसके बाद उन्होंने रिक्शा किया और रिक्शे के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रभु का भजन करो। सुनाइए जरा। में समाया है मेरा भोला नगर में, चलो भैया आए मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में ओ में समाया है मेरा भोला। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? आप प्रभु का नाम लेते थे जा रहे हैं? हाँ जी, प्रभु का नाम ले कितने रहे दिन का हैं। यहाँ प्रवास करेंगे? 2 दिन का। 2 दिन का। तो कोई थकान कुछ नहीं लग रही है? नहीं जी, नहीं। कैसा इंतजाम दिख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। 2 दिन डुबकी लगाएंगी? हाँ जी, 2 दिन लगाएंगे। 2 दिन आप? अच्छा बताइए, जो इंतजाम है उससे खुश हैं? जो आप बहुत 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 खुश। पहले से तो बहुत वो है, बहुत अगली बार से बहुत सुविधाएं बहुत है। सुविधाएं होती, जैसे गंगा सागर में सुविधाएं नहीं थी, यहाँ बहुत अच्छी है।
तो महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा हुआ है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। छात्राओं से न्यूज़ 18 संवाददाता ने भी बातचीत की है, सुनिए। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, और ऐसे में प्रिपरेशन करने वाली आप देख सकते हैं जो तैयारियां कर रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में बच्चियां आई हुई हैं। मैम, पहली बार आ रहे हैं यहाँ? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। कुंभ में किसी कुंभ? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा इंतजाम? बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। कैसा है मैम, क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। आस्था की डुबकी देख सकते हैं कि ये वो बच्चियां हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, कुछ आईएएस की तैयारी कर रही हैं, कुछ पीसीएस की कर रही हैं। उनका कहना है कि वो आस्था की डुबकी लगाने आई, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी यहाँ डुबकी लगा और महाकुंभ उनके लिए कहीं सपना सा था, और ये जो इंतजाम है इससे ये खुश है। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। महाकुंभ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान भी आया। उनके मुताबिक कुंभ के लिए 13,000 रेलगाड़ियां अतिरिक्त चलाई जा रही हैं। कुंभ के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है। जहां पहले 40 लाख लोगों के आवागमन की कैपेसिटी थी, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहां के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महाकुंभ में तैयारियों और सुविधाओं की तारीफ की है। क्या कहा, सुनिए। सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। सफाई बहुत, जी देखिए, एक मैं इसको इसी से समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुंभ आरंभ होने से पहले ही अब की बार कितनी बड़ी तादाद में विदेशियों ने आ करके महाकुंभ में आकर दीक्षा ली है, स्नान किया है और आकर के पूरी तरह से सनातन रंग में रंग गए हैं। ये इसलिए संभव शायद अब हो पा रहा है क्योंकि अब कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर जगह आप देखें, जबकि पूरा रेतीला, पूरा बालू का पूरा रास्ता है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं, ठहरने के पूरे बने हैं, सब जगह आपको बाथरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दिशा निर्देश हैं। स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, सारे बूथ्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा और सफाई 2 चीजें यदि हो तो अब कौन व्यक्ति नहीं आना चाहेगा कुंभ में। और आप सब लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि आप लोग ये बहुमूल्य समय बिल्कुल गवाइए मत और आइए जरूर महाकुंभ में आकर के प्रयागराज में जो आनंद हमने लिया उस दिव्य आनंद में भी किए।
महाकुंभ के मौके पर कथावाचक जया किशोरी, चिदानंद सरस्वती, साध्वी निरंजन भी पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ में एक अलग अनुभव है। यहां पर ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ मिलेगा। महाकुंभ से सीख कर जाएं और अपने जीवन में उतारें। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है, हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा, ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने। मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति ये केवल स्नान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने। तो आज ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है और ये सनातन के अमर होने का पर्व है। बीच बीच में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ घटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कुंभ ने बताया कि वाह, सारे घाट पटे पड़े हैं। लोग कहते हैं कि हम बटे पड़े हैं, कहाँ बटे पड़े भाई? सारे घाट पटे पड़े हैं। करोड़ों कल, करोड़ों आज, करोड़ों आ रहे हैं।